बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस। ये हमारा उर्दू जमात चहारम का लेक्चर नंबर 2 है। सुबह की आमद, सबक नंबर 20। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। उर्दू की जमात का काम की कॉपी पर दिन, तारीख, फहरिस्त और उन्वान लिखें। उन्वान है सुबह की आमद। मश्क 1, सवालात के जवाबात लिखें। सवाल 1, शायर ने सुबह का क्या मंजर बयान किया है। सवाल 1, शायर ने सुबह का क्या मंजर बयान किया है। आप लोगों ने सबक की पढ़ाई की है। नज़म सुबह की आमद की पढ़ाई, इसमें आपने क्या पढ़ा है, क्या बताया शायर ने हमें कि सुबह के वक्त क्या क्या होता है, क्या मंजर होता है सुबह के वक्त। जवाब है इसका, शायर ने बयान किया है कि सुबह के वक्त मुर्गा अज़ान दे रहा है और बाकी जानवरों ने भी अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी हैं। जैसे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही होती हैं और इसी तरह बाकी परिंदे जो हैं उनकी भी आवाज़ें आ रही होती हैं। साफ़ और ठंडी हवा चल रही होती है जिससे माहौल बड़ा खुशगवार लग रहा होता है ना ऐसा कि सुबह जब हम उठे तो ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है जो बड़ी प्यारी लगती है। किसान जो है वो अपने खेतों की तरफ हल चलाने चल पड़ते हैं। जो काफ़िले रात की वजह से रुक जाते हैं वो अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अब तो गाड़ियां हैं, दिन हो या रात हो, हवाई जहाज़, ट्रेन वगैरह ये चलते रहते हैं। जो पहला ज़माना होता था ना, तब ये गाड़ियाँ वगैरह कम होती थी या पहले होती नहीं थी, तो लोग काफ़िलों की शक्ल में जाते थे। जब रात होती थी तो वो कहीं ना कहीं पड़ाव डाल के बैठ जाते थे और जब सुबह होती थी तो वो अपना सफ़र आगे शुरू करते थे। अब सुबह होते ही वो काफ़िले अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते थे। मछेरे जो हैं वो मछली पकड़ने वालों को कहते हैं। मछेरे भी जो हैं सुबह होते ही अपने अपने जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं। और सितारे जो रात को चमक रहे होते हैं, चाँद भी रात को चमकता है, लेकिन सुबह होते ही उनका नामो निशान मिट जाता है, वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, और रात जो है वो ख़त्म हो जाती है और दिन का उजाला हर तरफ फैल जाता है। ये है हमारे सवाल 1 का जवाब। सवाल 2 है हमारे पास, 5वें बंद में शायर ने क्या कहा है। इस नज़म का 5वां बंद देखें जो यहाँ से शुरू होता है कि लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना लो करवटें और ना बिस्तर टटोलो। इसमें आप अपने अल्फाज में लिखेंगे कि शायर ने क्या कहा है। बताएं, ये आप बंद पढ़ें 5 और इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। इस बंद में शायर सुबह होने की नवीद सुनाते हुए कह रहे हैं कि लोगों जाग जाओ, सुबह हो गई है, बिस्तर पर करवटें लेना बंद करो और खुदा को याद करो, अपनी नींद को भगाओ और मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़ो, फिर कामों में लग जाओ। अब आप लोग अपनी कॉपी पे लिखें मश्क 3। मश्क 1 मैंने आपको हल करवा दी है, मश्क 2 मैंने कहा था आपने किताब पे हल करनी है, और मश्क 3 जो है वो है दर्ज झैल अल्फाज से मिलते जुलते दो अल्फाज लिखें। मिलते जुलते अल्फाज जैसे फैला, इससे मिलता जुलता लफ्ज़ कौन सा हो सकता है।
हाँ जी, लिखिए फैला से मिलता जुलता लफ्ज़ दिखला चला। पहले पैराग्राफ में है ना फैला, तो इसे मिलते जुलते आपने लफ्ज़ लिखने हैं जिनके आखिर में लाम अलिफ ला आए। दिखला चला, या आप अपनी किताब पे भी लिख सकते हैं और अपनी कॉपी पे भी लिख सकते हैं। मिलते जुलते अल्फाज वो होते हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं लेकिन उनके मायने मुख्तलिफ होते हैं। जैसे फैला में आखिर में लाम अलिफ ला आ रहा है, तो दिखला और चिला में भी दोनों के आखिर में लाम अलिफ ला आ रहा है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है डेरे। डेरे से मिलते जुलते लफ्ज़ आपने देखने पहले किताब में से। आपका जो बंद नंबर 4 है उसमें से लिया गया है डेरे। डेरे से मिलते जुलते लफ्ज़ क्या होंगे? अंधेरे मेरे, मछेरे भी लिख सकते हैं आप। डेरे अंधेरे मेरे। उससे अगला लफ्ज़ है बोलो। बिल्कुल उससे अगले बंद में ये लिखा हुआ है बोलो। बोलो का हम आवाज़ लफ्ज़ खोलो भी हो सकता है, धोलो भी और टटोलो भी। ये आपके पास तीन बनते हैं, आप इसमें से 2 लिख लें। उसके बाद आखिरी चौथा लफ्ज़ आपके पास है सवारी। सवारी से मिलते जुलते अल्फाज आपने लिखने हैं। अपनी किताब में देखें इल्म अदब सफ़ा 67 में सवारी से मिलते जुलते अल्फाज, ये बिल्कुल आखिरी बंद में आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा सवारी। सवारी के मिलते जुलते अल्फाज जारी, सुधारी, क्यारी। इनमें से आप कोई 2 लिख लें। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ आपको दिया हुआ है गाती। गाती, गाती से मिलते जुलते अल्फाज आपके बंद नंबर 3 में देखें गाती लिखा हुआ है। वहाँ पे आप फुलाती भी लिख सकते हैं, मचाती भी लिख सकते हैं और जाती भी लिख सकते हैं। इनमें से कोई से 2 हम आवाज़ अल्फाज आप लिख लें। हाँ जी, सवाल 3 आपके कंप्लीट हो गए हैं, मश्क 3 तक। अब आगे हमने इस नज़म की नसर करनी है। नसर आपने हम की भी की होगी पहले और नात की भी की होगी। हम नसर क्या होती है? शेर जो होता है ना 2 लाइनों का, एक लाइन को मिसरा कहते हैं, 2 को शेर कहते हैं, और 2 से ज़्यादा जो मिसरे हैं उनको बंद कहते हैं। जैसे अब आपकी नज़म जो है सुबह की आमद, इसमें 5-5 मिसरे हैं, 5 मिसरों से एक बंद बनता है। ठीक है, अब आपने इन मिसरों को जुमले में तब्दील करना है। ठीक है, ये 5 मिसरे हैं हमारे पास, हमने इनके जुमले बना देने हैं। ठीक है, तो शेर को जुमले में तब्दील करने को नसर कहते हैं। अब हम नसर करेंगे। पहला बंद हमारे पास है खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अब हम इसकी नसर करेंगे। पहले आप लोग इसका बंद लिखें पहला। अगर आपके दोनों जो मिसरे हैं एक लाइन में नहीं आ रहे जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, तो आप एक मिसरे को एक लाइन में लिखें जहाँ पे एक मिसरा ख़त्म होता है, जैसे ला रही हूँ। इससे अगली लाइन में जाएं, वहाँ पे लिखें उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। इसी तरह आप 500 मिसरे लिख लें और उसके बाद अगली लाइन में लिखें नसर। नसर, मैं दिन के आने की खबर ला रही हूँ और ज़माने में उजाला फैला रही हूँ, साफ गले से पुकारती हुई मशरिक से आ रही हूँ, सोने वालों उठो मैं आ रही हूँ। यहाँ पे सुबह अपने आने की खबर दे रही है सबको कि उठ जाओ, मैं मशरिक से अपनी बहार दिखलाती हुई आ रही हूँ और ज़माने में अपना उजाला फैला रही हूँ। पहले बंद की नसर लिख लें, पेंसिल को शार्प करें और बहुत प्यारी लिखाई में काम करें। उसके आगे लिखें बंद 2। अज़ा पे अज़ा मुर्ग देने लगा है। अगला मिसरा, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। तीसरा मिसरा, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है। चौथा मिसरा, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है। पांचवा मिसरा, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। बंद 2 के 5 मिसरे लिखें और उसके बाद लिखें नसर।
नसर लिखें, मुर्ग अज़ां पे अज़ां दे रहा है और हर जानवर खुशी से बोल रहा है। दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, वक्त सुहाना है और ठंडी हवा है। सोने वालों उठो, मैं आ रही हूँ। बंद 2 की नसर कंप्लीट हो गई है। अब बंद 3 की आप खुद से कोशिश करें नसर बनाने की। ये जो आपके पास मिसरे लिखे हुए हैं आपने इनको जुमलों में तब्दील करना है। हाँ जी, कोशिश करें सब बच्चे नसर बनाने की। पहले बंद लिखें 3, बंद 3 लिखें और उसके बाद उसकी नसर सोचें सब। बंद 3 है, ये चिड़ियाँ जो हैं पेड़ों पे गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती। मरी का मतलब होता है मेरी। जी, इसकी नसर बंद 3 की नसर लिखें। ये चिड़ियाँ पेड़ों पे गुल मचाती हैं, गुल मचाती हैं मतलब शोर मचाती हैं, और इधर उधर फुदक के जाती हैं, दुमों को हिलाती और परों को फुलाती, मेरी आमद के गीत गाती हैं। सोने वालों उठो कि मैं आ रही हूँ। हाँ जी, इसका बंद 3, 4 और 5 ये आपने खुद से करना है, ठीक है। पहले 3 बंद जो है इनकी नसर मैंने आपको करवा दी है। बंद 4 की नसर देखें क्या हो सकती है, खुद से आप देखें। लदे काफलों के भी मंजिल से डेरे, किसानों के हल चल पड़े मुँह अंधेरे, चले जाल कंधे पे लेकर मछेरे, दिल दर हुए दूर आने से मेरे। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। बंद 4 है। 5, लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, न लो करवटें और न बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुँह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुँह हाथ धो लो। उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। इन बंद 5 और 6 को आपने सादा अल्फाज में लिखना है। इनकी नसर आपने घर का काम की कॉपी पर खुश खत लिखनी है, ठीक है। और बच्चे आप लोगों ने सुबह सवेरे उठना है, ठीक है। फजर के वक्त जो टाइम होता है ना, जैसे 5:30 या 5 बजे, बल्कि 5 बजे आप उठें और सुबह के वक्त देखें क्या मनाजिर होते हैं। उन मनाजिर को आपने मुशाहिदा करना है कि क्या क्या है। सुबह जब आप उठते हैं बाहर देखते हैं तो क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, क्या क्या आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं और कैसा बाहर मौसम होता है। वो तमाम जो चीज़ें हैं उनका आपने मुशाहिदा करना है और उनको अपने अल्फाज में कॉपी पर लिखना है। यहाँ पे हमारा सबक नंबर 20 जो है वो इख्तिताम पज़ीर होता है, सुबह की आमद। अल्लाह हाफिज़।